देखो इस साइड ये एक्टिव पैसिव है, ठीक है। एक्टिव पैसिव कौन सा है, ये कौन सा है बताओ? प्रेजेंट इंडेफिनिट है, जो हम पैसिव में जब कन्वर्ट करेंगे तो किस में चेंज होगा है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होता है, ठीक है। ठीक है, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर देख लो जरा, जो अफर्मेटिव का है, ये किसका है? हाँ, अफर्मेटिव सेंटेंस का होगा। और 4 रूल तो तुम्हें लर्न नहीं होंगे, हाँ, कि बाई कहाँ यूज़ करते हैं, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये सारा तो पता ही होगा। देखो एक्टिव वॉइस में तुम्हें स्ट्रक्चर कैसा देखने को मिलेगा, ठीक है। उसी से तुम ये आइडेंटिफाई कर लोगे कि सब्जेक्ट क्या है, कहाँ पे है, हेल्पिंग वर्ब कहाँ पे होगी, और वो ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, ठीक है। पहले तुम्हें क्या लिखा होगा? सब्जेक्ट, पहले क्या लिखा होगा, फिर वर्ब लगी होगी, क्योंकि इसमें तो वर्ब में ईएस और यस लगा, वो भी किसके साथ लगा होगा? सिंगुलर के साथ। और प्लूरल में ये नहीं लगा होगा, ठीक है। प्लूरल में ये मतलब वर्ब तो होगी बट ईएस और यस उसमें नहीं लगा होगा, ठीक है। उसके बाद क्या मिलेगा तुम्हें? ऑब्जेक्ट, और कुछ नहीं होगा। प्लस अगर कुछ सेंटेंस में कुछ दिया गया होगा तो कुछ अदर चीज़ें दी गई होगी, वरना कुछ और अदर थिंग्स कुछ नहीं दिया गया होगा, ठीक है। तो तुम्हें पैसिव में किसको कैसे कन्वर्ट करना होगा? पैसिव में तो ये जरा ये बताओ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इज आर एम होती है, ठीक है। तो पैसिव में तुम कन्वर्ट करोगे तो हमने बताया ना कि पहले क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट करते हैं, तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा यहाँ पे पहले, तो ऑब्जेक्ट फिर आएगी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? वो तो ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करेगी कि हम इज यूज़ करेंगे, कि आर यूज़ करेंगे, कि एम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब जो कि किस क्या होगी? इज, आर और एम, ठीक है। फिर क्या होगा? वर्ब, और वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी? थर्ड फॉर्म, ठीक है, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हमेशा यूज़ होती है, हाँ। फिर क्या होगा? बाई, फिर क्या लगा होगा? सब्जेक्ट, देन आफ्टर क्या होगा? अदर कुछ होगा सेंटेंस में, तो वो अदर चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। अब ऐसे ही तुम्हारा ये तो हमने बताया हुआ है कि स्ट्रक्चर दिया गया नेगेटिव में। नेगेटिव में एक्टिव का स्ट्रक्चर क्या होगा? पहले सब्जेक्ट होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब होगी। हेल्पिंग वर्ब में क्या लगा होगा? डू और डज। फिर क्या लगा होगा? नॉट लगा होगा। फिर वर्ब होगी, फिर ऑब्जेक्ट होगा, फिर कुछ अदर चीज़ें। पैसिव में तुम्हें इसी एक्टिव वॉइस को कन्वर्ट करोगे तो क्या करना पड़ेगा? पहले ऑब्जेक्ट लिखना होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, देन आफ्टर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई, फिर सब्जेक्ट, और कुछ अदर चीज़ें दी गई होंगी तो हमें वैसे वो कन्वर्ट कर देना होगा, ठीक है। और स्ट्रक्चर इंटरोगेटिव सेंटेंस में एक्टिव का स्ट्रक्चर कैसे देखने को मिलेगा? पहले हेल्पिंग वर्ब लगी होगी, हेल्पिंग वर्ब में तुम्हें क्या देखने को मिलेगा? डू या डस, ठीक है। देन आफ्टर ये सब्जेक्ट, फिर नॉट, अगर होगा तो लगा होगा, नहीं होगा तो इंटरोगेटिव में नॉट नहीं लगा होगा। फिर वर्ब, और फिर ये ऑब्जेक्ट, फिर अदर चीज़ें, ठीक है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क इंटरोगेटिव सेंटेंस में जरूर लगा होगा, ठीक है। तो पैसिव में भी कैसे कन्वर्ट करोगे? पहले हेल्पिंग वर्ब हेल्पिंग वर्ब मेरी क्या होती है? इज, आर और एम। देन आफ्टर क्या होगा? ऑब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई, फिर सब्जेक्ट, फिर अदर चीज़ें, ठीक है। तो ये हो गया। देखो फर्स्ट सेंटेंस क्या लिखा है? हरी टीचर्स मोहन, ठीक है। अब देखो इसमें ईएस लगा है, तो इसमें देखो पहले ना है तो हमें इस क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, ना ही नॉट दिख रहा है। इसका मतलब ये ना ही नेगेटिव है, ना ही इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इसका मतलब ये अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर हुआ। तो हम स्ट्रक्चर अफर्मेटिव को देखेंगे तो देखो एक्टिव वॉइस से क्या स्ट्रक्चर मैच कर रहा है। पहले को सब्जेक्ट, तो हरी सब्जेक्ट हो गया, वर्ब मेरा टीचर्स वर्ब हो गया, और ऑब्जेक्ट क्या हुआ? तो क्या लिखा है? हरी टीचर्स मोहन। अब स्ट्रक्चर दिखा रहा है, अफर्मेटिव वाला दिखा जरा। अफर्मेटिव इसमें है ये, ठीक है। अब देखना, देखो ये है, ये अफर्मेटिव का है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है? हरी। वर्ब लगा है तो वर्ब मतलब ये टीचर्स हो गया, वर्ब, ठीक है। ऑब्जेक्ट मेरा क्या हुआ? मोहन, ठीक है। तो ये है सब्जेक्ट, ये है वर्ब, ये क्या है? ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब पैसिव बनाओ, देखो पैसिव बनाओ। ऑब्जेक्ट पहले आएगा, इसका मतलब मोहन पहले कौन आ गया? मोहन पहले आ गया, ठीक है। तो जल्दी लिखो, मोहन पहले आ गया। फिर लिखा है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? इज, आर, एम। ऑब्जेक्ट मेरा मोहन है, मतलब सिंगुलर है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? कोई सिंगुलर, हाँ इज आ गया, ठीक, लगाओ। फिर लिखा, लगा ली। फिर लिखी वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो टीचर्स मेरी वर्ब है, तो वर्ब की टीच की थर्ड फॉर्म मेरी होती है टॉट, तो मैं टॉट लिख लिया, ठीक है। फिर हमें लिखना है बाई, बाई लगा लो,
फिर हमें लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मेरा क्या था? हरी, तो हरी लिख लो, खत्म। पहला वाला तो फिनिश हो गया ना। दूसरा देखना ध्यान से। लिखा दे बिलीव मी, तो उसमें सब्जेक्ट क्या है? दे। बिलीव मेरा क्या है? वर्ब, हाँ, और मी मेरा क्या है? ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब तुमने भी इसमें पढ़ाई था कि आई का मी होता तो मी का फिर क्या होगा? आई होगा। तो इसमें मी लिखा है तो मी का ऑब्जेक्ट क्या हो गया? आई के साथ क्या लगता है? एम। आई एम वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हुई? बिलीव की, बिलीव। तो आई एम बिलीव्ड बाई लग गया, बाई दे का क्या हो जाता है? तो दम। तो चेक कर लो तुम, तो लिख लो जल्दी से, क्या हो जाएगा? आई एम बिलीव्ड बाई दम। थर्ड नंबर देखो, शी डज नॉट लाइक यू, तो शी क्या है इसमें? सब्जेक्ट हो गया। डज नॉट क्या हो गया? ये निगेटिव का है, तो निगेटिव वाला स्ट्रक्चर देखो, निगेटिव वाला स्ट्रक्चर देखो। शी मेरा सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब क्या है? डज, हाँ, और नॉट मेरा क्या होगा? नॉट हो गया। वर्ब मेरी क्या है? लाइक। यू क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। तो पैसिव मुझे बनाना तो ऑब्जेक्ट पहले आया, इसका मतलब यू पहले आ गया। यू मेरा प्लूरल है तो ऑब्जेक्ट क्या आ गया? हेल्पिंग वर्ब क्या आ गई? आर। तो यू आर और नॉट लगा तो यू आर नॉट। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी? लाइक मेरी वर्ब है तो लाइक की थर्ड फॉर्म लाइक्ड। तो क्या होगा? यू आर नॉट लाइक्ड, और फिर लगेगा क्या? बाई। बाई की देन आफ्टर क्या लगेगा? मी का क्या हो जाता है? नहीं, शी है ना, तो शी का बाई हर हो गया ये भी। अब देखो थर्ड वाला क्या लिखा? यू हेट अस, तो यू है, तो यू सब्जेक्ट मेरा क्या है? यू मेरा सब्जेक्ट हो गया, और हेट मेरा क्या हो गया? वर्ब, और अस क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मेरा पहले आएगा तो अस का ऑब्जेक्ट क्या होएगा? अस का जब हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? वी हो जाएगा ना। तो वी क्या? वी तो मेरा प्लूरल है तो क्या आएगा? इस आएगा कि आर आएगा कि एम आएगा? आर। तो वी आर। वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होता है? हेट का तो हेट ही रहता है, तो वी आर हेट, और फिर क्या लगेगा? बाई, और सब्जेक्ट मेरा क्या है? यू, तो बाई यू। ठीक है, अब थर्ड नंबर देखो, आई डू नॉट अब्यूज हिम। आई डू नॉट अब्यूज हिम। ठीक है, तो आई मेरा हो गया सब्जेक्ट, डू क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, नॉट क्या हो गया? नॉट, और अब्यूज क्या हो गया? वर्ब, और हिम क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट पहले आएगा तो हिम का क्या हो जाता है? हिम का क्या होता है? ही। जैसे बाई ही होता है कि नहीं होता? देखो, ही का हिम होता है, बाई हिम, तो ही का क्या हो जाएगा? हिम। मतलब हिम का क्या हो जाएगा? ही। तो ही तो सिंगुलर है तो क्या हो जाएगा? ही इज। हाँ, फिर नॉट लगा है, नॉट। अब्यूज का थर्ड फॉर्म, हाँ, अब्यूज्ड। फिर बाई, आई का मी, बाई मी। ठीक है, अब 6 नंबर को क्या लिखा है? डज ही नॉट सिंग सॉन्ग। देखो क्वेश्चन मार्क लगा है ना लास्ट में, इसका मतलब ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है ना। इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर है तो इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर देखो। इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर में क्या है? पहले हेल्पिंग वर्ब है तो ठीक है, हेल्पिंग वर्ब लगी पड़ी है। फिर सब्जेक्ट क्या है? ही है। नॉट लगा है। ठीक है, सिंग मेरा वर्ब हो गया। ऑब्जेक्ट क्या है? सॉन्ग्स। ठीक है, तो पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी। ठीक है, तो फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट मेरा क्या है? सॉन्ग्स है मेरा प्लूरल, तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगाएंगे? प्लूरल वाली। तो मतलब एन तो लगेगी नहीं, इस लगेगी। क्या लगेगी? आर सॉन्ग्स, नॉट, और सिंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है? संग। तो हाँ, क्या हो गया? आर सॉन्ग्स नॉट संग बाई, और सब्जेक्ट क्या है? ही का बाई हिम, और क्या लास्ट में लग जाएगा? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, फिर क्या लिखा? डू यू लव देम। ठीक है, डू मेरा क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब, हाँ। यू क्या हो गया? सब्जेक्ट, और नॉट तो इसमें है ही नहीं तो नॉट को कोई बात नहीं। लव मेरा क्या होगा? वर्ब, और देम क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो देम आगे आ जाएगा। देम का क्या होता है? हाँ, मॉर्निंग सही हो जाओगे। देम का दे का बाई देम होता है, तो हाँ, तो दे मेरा तो प्लूरल है। प्लूरल तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी? आर। तो आर दे, आर दे, नॉट तो है नहीं कोई बात नहीं। हेल्पिंग वर्ब लव का थर्ड फॉर्म लव्ड, और फिर बाई, सब्जेक्ट क्या है? यू, तो बाई।
खत्म काम हो गया ना, बन गया। अब देखो तुम अपना मैच को